आज एक्चुअली हम जिस जगह के लिए निकले हैं उसे कहते हैं पिनिकल डेजर्ट। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन अभी हम उस जगह मौजूद नहीं हैं। हम अभी मौजूद हैं नॉर्थ पे। आप जिधर भी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में आपको इस तरह के बोर्ड्स नज़र आते हैं जहाँ पे उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं, वहाँ पाई जाने वाली स्पीशीज़ के बारे में बताया जाता है। और आप देख सकते हैं कि आज मौसम कितना खूबसूरत है। इसी खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए हम चल पड़े इस ट्रेल पे। ये बेसिकली कुछ लुकआउट पोजीशंस होती हैं जो कि स्पेसिफाई की होती हैं कि आप इन पॉइंट्स पे जाके एक ओवरव्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ भी दिखने को मिल रही थी, जिनमें मोस्ट कॉमन जो थी वो स्किंक थी। स्किंक लीजर्ड की तरह की एक स्पीशी होती है, वो मुझे मिली थी, लेकिन मैं इतना डर गई थी कि उस टाइम पे मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई। छोटी सी होती है, लीजर्ड की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे फॉक्सेस और कैट्स ना होने की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा मिक़दार यहाँ पाई जाती है। और ये जो साइड पे आपको बुशेस और ये सारे पौधे दिख रहे हैं वो इनके बीच में रहते हैं, इनका एक नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन अगर आप इस जगह को विज़िट करें तो मेक श्योर कि आप इनसे बचें। लुकआउट पोजीशन थी जहाँ पे हम खड़े होके नज़ारा कर रहे थे कि बेसिकली दिख कैसा रहा है ये। अभी हम पिनिकल डेजर्ट नहीं गए, ये उस रास्ते में है। जब आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ की तरफ निकलते हैं तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं, दरख्त ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और ये जिस तरह के पौधे हैं इस तरह के पौधे भी गायब होना शुरू हो जाते हैं और झाड़ियाँ बनती जाती हैं, या आपको ग्रास ट्रीज़ दिखेंगे या फिर आपको ट्रीज़ दिखना ही बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे भी वो पॉइंट स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रीनरी है और इस तरह के कुछ पौधे हैं। ये स्पीशीज़ कुछ बहुत रेयर गुजर रही थी, इसलिए उनको मैंने कैप्चर किया। अब अगेन एक और बोर्ड है, ये इस निलगिन लुकआउट के बारे में बताया हुआ है कि ये वॉक किस तरह की है, इसका ट्रैक किस तरह था। मल्टीपल जगहों पे आपको दिखेंगे। और अब हम निकल पड़े मज़ीद नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन जो है वो पिनिकल डेजर्ट है। ये हम जाना शुरू हो गए और कहीं पे ये वाइट सैंड डेजर्ट हमें नज़र आ रहा था। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। ये आपको अपनी लेफ़्ट साइड पे भी दिखेगा, राइट साइड पे भी दिखेगा, और आप देख सकते हैं कि बादल किस कदर खूबसूरत है और मौसम किस कदर खूबसूरत है, और उसके नीचे ये वाइट सैंड डेजर्ट किस कदर खूबसूरत लग रही है। यूँ ही हम फिर चलते गए, क्योंकि हमारी मंजिल थी पिनिकल डेजर्ट की, तो हम पिनिकल डेजर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हमने मौसम एंजॉय किया, जो कि बीच में बारिश भी आ गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा आगे जाके मौसम इस तरह से हो गया, क्योंकि अब जो आपको दूर एक लाइन नज़र आ रही है वो बेसिकली ओशन है, ठीक है। और ये आ गया हमारा पिनिकल डेजर्ट डिस्कवरी। यहाँ से आपने जब राइट लेना है तो आप पिनिकल डेजर्ट की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ फिल वक्त बारिश नहीं है, थोड़ी थोड़ी आपको जो बुशेस हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू की। अभी हम मज़ीद चलना शुरू हो गए हैं, पिनिकल डेजर्ट में हम एंटर हो चुके हैं। ये हमने वहाँ से टिकट बाय कर ली, और जो कि $17 की थी, आपकी प्राइवेट गाड़ी की। और ये है वेलकम टू पिनिकल डेजर्ट नैम्बर्ग नेशनल पार्क। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपने पढ़नी होती हैं। और ये हमारा डेजर्ट स्टार्ट हो गया। येलो सैंड डेजर्ट है, बहुत खूबसूरत है, इसकी एक अपनी ही वाइब है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइड पे हमारे ये ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें गुजर रही हैं। ये अब आपको थोड़े थोड़े पत्थर दिखने स्टार्ट होंगे। ये बेसिकली वो पिनिकल्स हैं जो कि नेचर ने फॉर्म किए हैं, और तकरीबन इनको 500 मिलियन ईयर्स तक का टाइम हो चुका है यहाँ पे मौजूद। एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये कॉन्टिनेंट पानी के अंदर से निकला था, और उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि ये है। बट स्टिल इन पिनिकल्स के बनने की जो मेन रीज़न है वो सामने नहीं आती। लेकिन हाँ, जिन चीज़ों की मदद से ही बना है या जिन चीज़ों ने इसको हेल्प आउट किया है इस तरह शेप अप होने में, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। आप ये देखें कि ये लोग नेचर को नेचर के तरीके से ट्रीट करते हैं कि इन्होंने अगर रोड भी बनाई है या एक गाड़ियों के लिए एक पाथवे बनाया, तो उन्होंने वहाँ पे एक सड़क नहीं बना दी,
और ये बेसिकली हमारा पिनिकल डेजर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे जो कि एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जब आप इसमें एंटर होने लगते हैं तो इट्स टोटली प्रोहिबिटेड कि आप इन पिनिकल्स के ऊपर जंपिंग करें। बट स्टिल कुछ लोग थे जो इन पे जंपिंग कर रहे थे, जो टिकटॉक्स बना रहे थे और इन पे जंपिंग कर करके टिकटॉक्स बना रहे थे। सो अगर आप इस जगह को विज़िट करें तो मेक श्योर कि आप इनको टच ना करें या इन पे जंपिंग ना करें। और ये आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर, ये दिखने में शायद आपको बहुत लाइट वेट लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टोन्स हैं कि इवन अगर आप इस पर गाड़ी हिट करेंगे तो आपकी गाड़ी टूट सकती है, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। ये नेचर ने फॉर्म किए हुए हैं, इसमें मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं और ये इस तरह से शेप अप हुए हैं। मल्टीपल शेप्स के हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। आपको दिखने में हो सकता है लगे कि ये छोटे हैं, लेकिन ये कुछ बहुत बहुत बड़े भी हैं। इनको आप चेक करेंगे तो इनका टेक्सचर बहुत रफ़ होता है और कुछ छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के होते हैं। ये एक ओवरव्यू है कि ये इतनी ज़्यादा मिक़दार है, मतलब इट्स नॉट लाइक ये एक या दो हैं, ये बहुत ज़्यादा सारे हैं वहाँ पे मौजूद। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी सैंड जो है इसको टच करके देखें कि ये कैसी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपको नज़र आएगी कि शायद आपको लगे कि इस पे बारिश के कतरे नहीं, इस पे छोटे छोटे स्टोन्स गिरे हुए हैं। और ये हमने इसकी सैंड उठाई और ये आप देख सकते हैं कि ये किस कदर ग्रेनी है। और इतनी तेज़ हवा के बावजूद भी ये सैंड उड़ नहीं रही थी, क्योंकि एक तो ये थोड़ी वज़न में ज़्यादा थी, दूसरा इसकी जो अपर लेयर थी सिर्फ वो स्टक थी। अब ये हम आ गए डेजर्ट व्यू के लिए। जिस तरह वो लुकआउट पोजीशन मैंने आपको वो बताई थी, इसी तरह ये इस डेजर्ट की लुकआउट पोजीशन है जहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम मज़ीद थोड़ी सी सीढ़ियाँ जो है इनको चढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बीच बीच में भी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से व्यू आता है इसका, ठीक है। और ये हम ऊपर पहुंचना शुरू हो गए हैं अब, और ये हमारा एग्जैक्ट व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर कितने ज़्यादा पिनिकल्स मौजूद हैं। अब ये हमें एक और नज़र आया था, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लाइट होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेसेस हैं, बट ये इस कदर टाइट था, बट एयर के पैसेज की वजह से इसके अंदर ये स्पेसेस बिल्ट हो जाए। खैर, आई लव दिस प्लेस एंड आई होप यू